हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग आज की वीडियो में अध्याय 6 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। और इस अध्याय की प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल हम इस वीडियो में लगाएंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो उससे पहले हम अभी 6.1, 6.2 और फिर में 6.1 को समझ लेते हैं, चूंकि ये हमारी प्रश्नावली जो है इन्हीं पर आधारित है, ठीक है। तो पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा हमारी अवधि 6.1 क्या है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिएगा हमारी अवधि कह रही है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो ये हम रेखा बना देते हैं पहले। ये हमने एक रेखा बना दी और कह रहा है यदि ये किरण इस रेखा पर खड़ी हो, ये हमने किरण खड़ी कर दी, तो जो ये किरण है, जो ये किरण इस रेखा पर खड़ी है, इस रेखा को मान लेते हैं ये हमारी ए और बी है, ठीक है। और जहाँ ये टच कर रही है इसे सी मान लेते हैं, और ठीक है। अब देखिएगा इसे हम डी भी मान सकते हैं, यदि मानना है तो डी मान लेते हैं। तो जो ये इस रेखा पर ये किरण खड़ी है, इस प्रकार हमारे हमारे दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये है और ये भी ये है, और ये दोनों कोण कहलाएंगे हमारे आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण क्या होती हैं? ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कि दोनों के लिए काम करती है। तो यहाँ पर देखिएगा दो कोण बन रहे हैं, एक ये, और ये वाली भुजा दोनों कोणों को बना रही है। देखिएगा इस वाले कोण को भी ये वाली भुजा बना रही है और इस वाले कोण को भी ये वाली भुजा बना रही है, यानी दोनों कोणों के लिए एक भुजा उभयनिष्ठ कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे कोणों को हम लोग कहते हैं आसन्न कोण। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि ये रेखा पर एक किरण खड़ी हो, तो ये आसन्न कोण, ये दो दो जो कोण हैं, इनका योग कितना होता है? इसे यदि हम एक मान लें, इसे दो मान लें, तो इनका योग यानी कि एक कोण प्लस कोण दो बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश। यदि एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो जो कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा? 180 अंश। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी अवधि देख लेते हैं। दूसरी हमारी, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं, ठीक है जी। तो हमने बताई थी उभयनिष्ठ कॉमन भुजा, और जो ये वाली भुजाएं होती हैं ये कहलाती हैं हमारी अउभयनिष्ठ, ठीक है, यानी कि जो कॉमन नहीं है। कॉमन के अलावा जो भुजाएं होती हैं वह अउभयनिष्ठ कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये वाली जो हमारी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। इसमें कह रहा था ये रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। इसमें कह रहा है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, यानी कि जो ये कोण बन रहे हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, यदि जो जो ये कोण बन रहे हैं, कोण एक और कोण दो, यदि इनका योग 180 अंश है, तो जो ये वाली भुजा हुई हमारी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाएंगी, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन बना देंगी, ठीक है। यदि कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश है, तो जो यहाँ पर इसे O नाम दे देते हैं, इसे A दे देते हैं, इसे B दे देते हैं। तो जो हमारी OA भुजा है, भुजा OA और OB एक रेखा AB बनाए, ठीक है, देखिएगा बनाएंगी। तो जो ये दो भुजाएं हैं ना, ये एक रेखा बना देंगी AB, यही चीज हमने लिख दी, यदि इन कोणों का योग 180 अंश है, ठीक है। हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहली अभिक्रिया में यदि एक किरण पर यानी एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो जो दो कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। ये वाली जस्ट उसकी उल्टी है। यदि दो कोण जो बन रहे हैं उनका योग 180 अंश है
तो जो ये भुजाएं हैं अवभिन्निष्ट, ये एक रेखा बना देंगी, यानी कि एक लाइन सीधी बना देंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रमेय 6.1 को भी समझ लेते हैं। ये हमारी, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं हैं हमारे पास में और वे एक दूसरे को काट रही हैं, देखिएगा हम उदाहरण लेते हैं, ये दो रेखाएं ये एक दूसरे को काट रही हैं, इसे एल नाम दे देते हैं, और ये जो हमारी रेखा है इसे एम नाम दे देते हैं। ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कोण बनते हैं, जैसे कि एक तो ये हमारा कोण बन जाएगा, ये कि ये कोण बन रहा है और ये कि ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये आमने सामने के कोण हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जो ये आमने सामने के कोण होते हैं ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इसी प्रकार से ये कोण भी बन रहे हैं, ये इस प्रकार से, तो ये भी क्या क्या कहलाएंगे, हमारे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इस प्रमेय के अनुसार बराबर। देखिएगा कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो क्या मतलब है इस प्रमेय का, यदि दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को काट रही हैं तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं आमने सामने के, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी 6.1 और 6.2 प्रमेय 6.1 हमारी सवालों में यूज होगी, तो इससे इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब लगा लेते हैं अपने, अब हम लोग प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारा प्रश्न है, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा पहले तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, कोण AOE प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। ठीक है, और क्या दिया गया है, और कोण हमें BOD बराबर दिया गया है 40 अंश। अब देखिएगा जो हमें ज्ञात करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं ज्ञात करना, और ज्ञात करना में हम लिख लेंगे कोण BOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण का चिन्ह बना देते हैं, कोण COE। देखिएगा अब यहाँ से हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी ध्यान देना कि जो BOD है वो हमें कितना दिया गया है 40। यहाँ पर BOD ढूंढते हैं, BOD ये रहा हमारा ये वाला कोण BOD, और ये हमें कितना दिया गया है 40 अंश दिया गया है। ठीक है, AOE ये वाला कोण, AOE ये वाला कोण, और जो है हमारा BOE ये वाला कोण। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर AOC है, हमने यहाँ पर E लिख दिया, E नहीं है C है, तो यहाँ पर देखिए AOC ये वाला कोण, BOE ये वाला कोण, इन दोनों का योग हमें कितना दिया गया है, इन दोनों का योग हमें दिया गया है 70 अंश। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BOE ये वाला कोण, BOE ये वाला कोण हमें निकालना है अकेले। ठीक है, अभी तो इन दोनों का योग दिया गया है, अब हमें अकेला ये कितना है निकालना है, और COE का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो देखिए निकालते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हमने प्रमेय आपको बताई थी कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमारे होते हैं बराबर। तो जो हमारा BOD कोण है ये बराबर हो जाएगा AOC के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण BOD बराबर कोण AOC, ये हमने बराबर क्यों किए हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ये शीर्षाभिमुख
कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये हमने कारण दे दिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हमने इन्हें बराबर कर दिए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिएगा इनमें से हमें चूंकि एक चीज पता है, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि हमें क्या पता है कि जो BOD है ये कितना 40 अंश है, ये हमें दिया भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि BOD बराबर हमें कितना दिया गया है 40 अंश, इसलिए हम यहाँ पर BOD की जगह कितना लिख सकते हैं 40, तो हमने 40 लिख दिया। और बराबर में क्या है हमारा AOC। अब हम AOC बराबर कितना लिख सकते हैं, AOC बराबर 40 अंश, ठीक है। ये निकाल लिया हमने, इसे इस तरफ लिख दिया, इसे इस तरफ, तो ये आ गया हमारा AOC 40, AOC ये कितना आ गया हमारा 40, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना कि इन दोनों का योग हमें कितना दिया गया था 70, ये वाला आ गया 40। तो यहाँ पर देखिएगा हमें जो दिया गया था वो पहले उसे उतार लेते हैं, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, ये दिया है, ठीक है। ये हमने दिया से लिया है। अब यहाँ पर हमें AOC बराबर कितना रखना है 40, तो AOC की जगह पर रख देते हैं 40 प्लस कोण BOE और बराबर में 70। तो अब हम 40 को 70 की तरफ ले जाएंगे तो BOE बराबर हमारा कितना बन जाएगा 70, और इसका चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये बराबर के दूसरी साइड जा रहा है, तो ये हो गया माइनस का 40। तो BOE बराबर कितना आ जाएगा हमारा 70 माइनस 40, यानी कि आ जाएगा हमारा 30, ठीक है, 30 आ जाएगा। तो ये वाला कोण हमारा कितना आ गया 30, यही चीज तो हमें एक कोण यही तो चाहिए था BOE, ठीक है। तो ये एक कोण हमारा निकल के आ गया। और हमें दूसरा क्या निकालना है, हमें निकालना है COE का प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। देखिएगा COE ये रहा हमारा COE कोण, पहले हम COE निकाल लेते हैं, फिर प्रतिवर्ती उसका निकाल लेंगे। देखिएगा COE कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक रेखा बन रही है, एक लाइन बन रही है, और इस लाइन पर कितने कोण बन रहे हैं 1 2 3, और हम लोग जानते हैं लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबको हम जोड़ दें तो भी 180 के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइन 180 की होती है, इसलिए जितने भी कोण इस लाइन पर बनेंगे उन सब का योग कितना होगा 180 अंश। तो इन सब कोणों को जोड़ देंगे, ठीक है, और 180 के बराबर कर देंगे। तो कोण 40 प्लस कोण 30 और प्लस कोण COE कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे 40 कोण 40 प्लस कोण 30 प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। एक रेखा पर बन रहे हैं, तीनों को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से हम COE बराबर कितना निकाल सकते हैं, तो COE बराबर हम निकाल सकते हैं 180, इन दोनों को जोड़ देते हैं 40 30 70, और इसे 180 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70, और कोण COE बराबर कितना आ जाएगा 110 अंश। ये हमारा कितना आ गया 110 अंश COE आया, लेकिन हमें निकालना क्या है प्रतिवर्ती COE। सो जहां भी ये वर्ड आए, जहां भी ये शब्द आए प्रतिवर्ती कोण के लिए, तो हमें उसी कोण में से जो, जैसे कि हमारा COE 110 अंश निकला, तो इस 110 में से 110 को 360 में से घटा देंगे, ठीक है, 360 में से घटा देंगे प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम 360 में से जो कोण की माप है 110 अंश से हम घटा देंगे, ठीक है, कितना है 110। तो यहाँ पर जब हम 360 में से 110 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 250। तो ये निकल आया हमारा प्रतिवर्ती कोण, कितना निकल आया 150। तो यहाँ पर आखिरी लाइन में लिख देंगे अतः जो हमें निकालना क्या था कोण BOE, यहाँ पर आखिरी लाइन में लिख देंगे कोण BOE बराबर कितना निकला था हमारा 30, BOE निकालना था, और प्रतिवर्ती कोण COE कितना निकला है, तथा प्रतिवर्ती COE बराबर निकला हमारा 250, और यही हमारे हो जाएंगे आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।